हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद। जैसा कि मैंने आपको मोशन टॉपिक्स में हमने गति तथा विराम गति तथा विराम, मोशन एंड रेस्ट, बीमीय आधार पर जो गतियों के प्रकार थे, वो हम आपको अच्छी तरह से समझा दिए। जिसमें एक बीमीय गति, द्विबीमीय गति और त्रिबीमीय गति का वीडियो हमने बनाया था। वह वीडियो लगभग 12 मिनट या 13 मिनट का ही बन पाया है, ठीक? तो हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा जानबूझकर नहीं करते, जिससे आपको समझने और पढ़ने में आसानी हो। तो हम आज चर्चा करेंगे उसके आगे जो बिंदु होगा हमारा, पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। क्या होगा? पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। हम समझेंगे कि पथ के आधार पर गतियों के प्रकार कौन-कौन से हैं। तो पहला बिंदु जो है हमारा, स्थानांतरीय गति, सरल रेखीय गति, वक्रीय गति और वृत्तीय गति। आज के इस वीडियो में हम वृत्तीय गति तक चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो वक्रीय गति है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, और जो वृत्तीय गति है, इससे एक क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग कि यह गतियों के वर्गीकरण का सर्वाधिक सामान्य आधार है। इसके अंतर्गत गतिमान वस्तु के पथ के प्रकार तथा उसके स्थान में परिवर्तन आदि आधारों पर गति के जो निम्नलिखित स्वरूप हैं, वह निर्धारित किए गए हैं। समझिएगा, जो यह गति होती है, वह वर्गीकरण का सर्वाधिक सामान्य आधार है। इसके अंतर्गत गतिमान वस्तु के पथ के प्रकार तथा उसके स्थान में परिवर्तन आदि आधारों पर गति के निम्नलिखित स्वरूपों को निर्धारित किया गया है। जो हम चर्चा करते हैं उसके पहले बिंदु पर, जो है हमारा स्थानांतरीय गति। क्या है स्थानांतरीय गति? जिसे हम ट्रांसलेटरी मोशन के रूप में भी जानते हैं। डिफिनेशन इसकी क्या है समझिएगा। इस प्रकार की गति में गतिमान पिंड के स्थान में परिवर्तन होता है तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करते हैं। जो एक वेग होगा उनका नियत होगा, समान होगा, जो एक ही वेग से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये समझना है कि स्थानांतरीय गति में जो वेग होता है, वह क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, नियत होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जो स्थानांतरीय गति होती है, उसका जो वेग होता है नियत रहता है, अर्थात समान रहता है। उदाहरण से समझेंगे हम, जैसे पृथ्वी की गति, ट्रेन की गति, गैसीय अणुओं की गति इत्यादि। पृथ्वी की गति यदि एक वेग है, तो वह उसी गति में उसी वेग से पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसी वेग से होता है। जैसे हम जानेंगे ट्रेन की गति। ट्रेन की गति क्या होती है? शुरू में तो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जो उसकी गति होती है एक निर्धारित होती है। यदि वह 60 की स्पीड में चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति हावर, तो वह 60 किलोमीटर प्रति हावर ही चलेगी। यदि 80 चल रही है, तो वह 80 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से ही चलेगी। क्या है स्थानांतरीय गति? जो समान वेग से गति करते हैं, उनको स्थानांतरीय गति कहते हैं। इसी स्थानांतरीय गति को के जो मुख्यतः प्रकार हैं, वह कुल हैं 3 प्रकार। कौन से प्रकार हैं? कुल 3 प्रकार हैं। जानते हैं कौन-कौन से? पहला जो है वह है सरल रेखीय गति। क्या है? सरल रेखीय गति, रेक्टिलाइनर मोशन। ठीक? ये समझना है आपको। सरल रेखीय गति। जब कोई कण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा में सीधे मार्ग में गति करता है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है ना। जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा में, मतलब सीधे मार्ग में गति करे, तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? सरल रेखीय गति। समझेंगे, जैसे उदाहरण है सरल रेखीय गति। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कदम ताल किस गति का उदाहरण है, तो सरल रेखीय गति। जो कदम ताल जो सैनिक होते हैं वह कदम ताल करते हैं, तो एक ही रेखा में करते हैं, ना कि दाएं ना कि बाएं। यदि वह अपना कदम ताल करते हैं तो वह सीधा ही करते हैं,
एकदम सरल रेखीय और सीधे मार्ग में जो गति हो रही है, कदम ताल की हो रही है, तो हम समझेंगे कि सरल रेखीय गति के अंतर्गत जो उदाहरण है वह कदम ताल है। जो दूसरा उदाहरण है पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई वस्तु, पृथ्वी पर गिरती हुई कोई ऊर्ध्वाधर वस्तु। मान लो कोई वस्तु जब ऊर्ध्वाधर गिरेगी तो कैसे गिरेगी? एक ही दिशा में, सीधी ही रेखा में तो गिरेगी, ना कि इधर उधर ऐसे होकर गिरेगी। नहीं, तो वह ऊर्ध्वाधर ऐसा पेड़ है कोई, मान लो ऐसे गिरा तो एक ही रेखा में तो गिरा, मतलब सीधी ही और सरल ही रेखा में जो वस्तु या गति करे वह कौन सी गति कहलाती है? सरल रेखीय गति। जैसे सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार इत्यादि जो उदाहरण हैं आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी दूसरी गति है वह कौन सी है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। जो दूसरी गति हमारी है वो क्या है? वक्रीय गति। कौन सी? वक्रीय गति, जिसे हम कर्वलाइनर मोशन के रूप में जानते हैं। देखिए, जब कोई पिंड किसी घुमावदार अर्थात वक्रीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। मतलब जब कोई पिंड होगा किसी घुमावदार अर्थात किसी मोड़दार वक्रीय पथ पर गति करेगा तो जो उसकी गति कहलाएगी वह वक्रीय गति कहलाएगी ना। इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ-साथ उसके वेग में भी परिवर्तन होता है। समझिएगा कैसे? जो उदाहरण है, जैसे घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना, डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना इत्यादि। अब कैसे? कोई घुमावदार सड़क होगी, आप मान लीजिए 70 की स्पीड में जा रहे हैं, तो क्या आप उस मोड़ पर क्या 70 की स्पीड से अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं? तो नहीं। क्या था, जब आप उस मोड़ तक पहुंचे उसके पहले आपकी स्पीड कितनी थी? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। मान लीजिए मोड़ आ गया तो आप वहां अवश्य ही अपनी स्पीड को कम करेंगे। तो वह क्या कह रहा है? इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन। अभी आप उत्तर की ओर जा रहे थे, अब टर्न आ गया दक्षिण की ओर, तो क्या हुआ? दिशा में भी परिवर्तन हुआ, उसके साथ साथ उसके वेग में भी परिवर्तन हुआ। मतलब कोई भी गाड़ी आप लेकर जा रहे हैं स्पीड से, यदि आप वहाँ पर टर्न लेते हैं या मुड़ते हैं, तो अपनी गाड़ी की स्पीड को अवश्य ही कम करेंगे, नहीं तो आप क्या होगा? गिर जाएँगे और आपकी दुर्घटना हो जाएगी और आप क्या हो जाएँगे? RIP, रेस्ट इन पीस, समझिएगा। दूसरा उदाहरण जो हमारा है, खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना। खिलाड़ी क्या करता है? कोई गेंद होती है उसे हाथ से बास्केटबॉल को हाथ से ऐसे-ऐसे ऊपर-नीचे करता रहता है तो एक दिशा से इस दिशा में लेकर आया, फिर उसने खूब स्पीड जंप लगा के इस बास्केट में डाला, उसके बाद जब उसने हाथ के द्वारा बास्केट गेंद को फेंका, तो वह उसकी स्पीड जो थी वह कम हो गई, जिससे कि वह आसानी से बास्केट के अंदर चला जाए। क्या हुआ? पहले तो उसने स्पीड बढ़ाई और गेंद को खूब स्पीड लेकर आया बास्केट तक, फिर बास्केट तक पहुँचने के बाद उसने अपने हाथों से एकदम आसानी से मतलब थोड़ा वेग करके उस बास्केट में डालने की कोशिश की। तो क्या हुआ? दिशा में भी परिवर्तन हुआ प्लस उसके वेग में भी परिवर्तन हुआ, तो वह कौन-सी गति होगी? वक्रीय गति होगी। कौन-सी गति होगी? वक्रीय गति। वैसे हम समझेंगे डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना। डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना। सोचो, जब डॉल्फिन समुद्र में गोता लगाती है तो पहले खूब वेग से, तेज वेग से वह ऊपर आने की कोशिश करेगी, खूब स्पीड से आएगी, उसके बाद पानी को चीरते हुए ऊपर की ओर उठेगी, उठेगी कि नहीं? फिर वह एकदम शांत हो जाएगी और अपने आप उस पानी में दोबारा गिरेगी। क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ उसके। वेग तो खूब स्पीड था, फिर जब वह ऊपर की ओर उड़ी तो वेग स्पीड था, लेकिन जब वह शांत माहौल में आई तभी वह नीचे की ओर गिरेगी, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? वेग में भी परिवर्तन हुआ और दिशा में भी परिवर्तन जिसमें हो वह वक्रीय गति कहलाती है। हम चर्चा करते हैं तीसरी गति पर। सॉरी, तीसरी गति पर जो हम समझेंगे वृत्तीय गति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वृत्तीय गति से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछ लेता है, खासकर रेलवेज एग्जामों में। किसमें? रेलवेज एग्जामों में। ये ध्यान रखना है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं ये समझेंगे। सर्कुलर मोशन, जब कोई पिंड
जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है ना। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। नेक्स्ट बिंदु हम समझेंगे, इस दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय पर अपने पथ के केंद्र से समान दूरी पर होता है क्योंकि वह उस वृत्ताकार पथ की परिधि या सर्कम्फ्रेंस सॉरी पर गति करता है। क्या हो जाए, जो सरफेस होती है उसके वृत्ताकार पथ की उस पर क्या करता है, गति करता है। समझिएगा कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति। और इसी दौरान गतिमान पिंड जो होता है वह किसी भी समय पर अपने पथ के केंद्र से समान दूरी पर होता है क्योंकि वह उस वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है। उदाहरण से समझिएगा आप लोग कि वृत्ताकार पथ पर एक धावक की गति या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति तथा एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रहों की गति समझेंगे। हम थोड़ा चित्र बनाएंगे, उससे समझेंगे ना। कोई वृत्त होगा आपके पास, कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, सॉरी वृत्त ले रहे हैं हम, कोई वृत्त है आपके पास, ये कोई वृत्त है आपकी, जो देखो ये बिंदु है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है, सॉरी ये केंद्र है, ये ये केंद्र है। आपसे जो दूरी होगी वह वृत्तीय गति की क्या होगी, समान होगी, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वह यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। ठीक, जो इसके बिंदु या इसके चाप बिंदु पर जो होगी और जो इसकी दूरी होगी क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। वही कह रहा है ना, वृत्ताकार पथ पर कोई धावक ऐसे गति कर रहा है, इसके चारों तरफ गति कर रहा है, तो वह कौन सी गति हुई, वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति। वैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सूर्य है, ये सूर्य है आपका, ये सूर्य है और इसके चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है, जो पृथ्वी गति करती है वह भी क्या कर रही है, एक वृत्तीय पथ में तो ही गति कर रही है। और तीसरा हम समझेंगे चंद्रमा। अब इसे चंद्रमा मान लो और इसे पृथ्वी मान लो और इसे चंद्रमा, या भी तो पृथ्वी का जो वृत्तीय पथ का चक्कर है वह गोल 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 घूम कर ही लगा रही है। उसी प्रकार हम समझेंगे जो नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रह। ना कोई पृथ्वी है और उसके जो चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वो भी किस किस मेथड में लगाते हैं, तो वृत्ताकार, किस पथ में, वृत्ताकार पथ में जो चक्कर लगाएंगे तो वह कौन सी गति कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। चाहे वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति हो या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति हो या एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रहों की गति। आगे समझेंगे आखिर वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति है क्या। तो ये देखिए, एक समान वृत्तीय गति तथा असमान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या। तो वह वृत्तीय गति जिसमें गतिमान पिंड की गति एक समान हो अर्थात अपरिवर्तित रहे तो उसे एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसके जो विपरीत होते हैं, यदि वृत्तीय गति के दौरान पिंड की गति में परिवर्तन होता रहे तो यह असमान वृत्तीय गति कहलाते हैं। कैसे, ये समझिएगा कि कोई भी वृत्तीय गति हो जिसमें गतिमान पिंड की गति एक समान हो, जो गतिमान पिंड हो आपका, ये गतिमान जो पिंड हो आपका वह एक समान हो, ना कि इसका जो वेग हो ना बढ़े ना घटे, एकदम उसका जो वेग हो वो समान हो, पिंड की गति का वेग समान हो तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब एक ही स्पीड में चारों ओर गोल गोल घूमना वह एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। आगे हम समझेंगे असमान वृत्तीय गति है क्या। एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति में अंतर क्या है, देखिए जो फिगर्स बने हैं इससे आप समझ जाएंगे। एक समान वृत्तीय गति तथा असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर मोशन। ये देखिए जो वृत्तीय गति है, जो वृत्तीय गति आपको दिख रही है, देखिए जो केंद्र होगा उसका, केंद्र होगा
केंद्र से जो वस्तुएं होंगी क्या होंगी, एक समान अवस्था में होंगी। अभी हमने आपको बताया जो होंगी वह समान होंगी, चाहे यह इस साइड हो चाहे वह उस साइड हो कि नहीं। तो यह क्या कहलाएंगी, एक समान। देखिए जो वेग होगा, कोई वस्तु यहाँ है तो यदि वह उसके चारों ओर चक्कर काट रही है, चारों ओर चक्कर काट रही है, तो वह किस वेग में, एक समान वेग में। किसमें, एक समान वेग में। तो वह एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। मतलब एक समान वेग से जो किसी गोले का चारों तरफ चक्कर लगाए या गोल गोल कार घूमे, तो वह एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। जैसे हम समझेंगे कि कोई पृथ्वी है आपके पास, और ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो उसका चक्कर लगा रहा है एक समान गति से, तो यह क्या हुई, एक समान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति तब होगी जब कोई वेग जो होगा इसका, मान लीजिए यहाँ तक आया खूब स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर उसके बाद इसने अपनी स्पीड स्लो कर दी, उसके बाद धीरे 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 आ रहा, फिर यहाँ से अपनी स्पीड तेज कर दी, फिर थोड़ा स्लो आया, फिर स्पीड तेज कर दी। तो क्या हुआ, असमान वृत्तीय गति। मतलब किसी गोलाकार पथ पे अपने समान वेग से चलना एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और उसी असमान वृत्तीय गति कब कहलाएगी, जब वह वेग अपना घटाता बढ़ाता रहेगा, तो वह एक असमान अवृत्तीय पथ कहलाएगा। समझेंगे, इसमें जो त्वरण होगा, त्वरण का जो मान होगा वो क्या होता है, नियत होता है, परंतु उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। अब ये मान लीजिए इसकी दिशा तो यहाँ है, लेकिन क्या होगा, फिर वह ऐसी दिशा अपना निर्धारण करेगा, फिर ऐसी दिशा निर्धारण करेगा, फिर ऐसी, फिर ऐसी। मतलब क्या कर रहा है, वह हर बिंदु पर, हर एक एक बिंदु पर अपनी दिशा का निर्धारण करेगा या परिवर्तन करेगा, तो वह एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। जो वेग होते हैं, वेग तथा त्वरण की जो दिशाएं होती हैं, वह परस्पर लंबवत होती हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि वेग तथा त्वरण की दिशाएं कैसी होती हैं, तो वह लंबवत होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे इसी मोशन टॉपिक के पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।